हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में आपको 2025 के लिए एसबीआई के टॉप 3 म्यूचुअल फंड या फिर एसआईपी प्लान बताएंगे, जिनके अंदर आप मात्र 1000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट करके एक अच्छी अमाउंट बना सकते हैं। क्योंकि दोस्तों भविष्य के अंदर सभी की जरूरतें अलग अलग है। किसी को अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई करवानी है, किसी को उनकी शादी करनी है, तो किसी को घर खरीदना है। ऐसे सभी की रिक्वायरमेंट अलग अलग है और इन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आज से ही सेविंग या फिर इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। और आज बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो 15 से 20 हजार रुपए की जॉब करते हैं, तो महीने के आखिर में उनके पास ज्यादा पैसे नहीं बच पाते और उनके पास 1000, 2000, 3000 रुपए ही बच पाते हैं, जिससे वो यदि सेविंग अकाउंट के अंदर 1000, 2000 रुपए डालें तो भी उस अमाउंट को बड़े अमाउंट में नहीं कन्वर्ट कर सकते और यदि एफडी करवाएं तो भी कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसलिए 1000, 2000 रुपए की अमाउंट को यदि बड़ी अमाउंट में कन्वर्ट करना है 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख या करोड़ में, तो उसको एक अच्छा म्यूचुअल फंड या फिर एसआईपी प्लान देखना पड़ेगा, जिसके अंदर छोटे छोटे अमाउंट डाल के आप लॉन्ग टाइम में बड़ी अमाउंट बना सके। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम आपको जो टॉप 3 म्यूचुअल फंड बता रहे हैं या फिर एसआईपी प्लान बता रहे हैं, उनके बारे में आप पूरी रिसर्च करके 1000, 2000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट करके अपनी छोटी सी अमाउंट को एक अच्छी अमाउंट बदल सकते हैं। और दोस्तों एसबीआई के बारे में सभी जानते हैं, जो 10 लाख करोड़ से भी अधिक के म्यूचुअल फंड हैंडल करती है और 80 से भी ज्यादा स्कीम अपने कस्टमर को देती है। इसलिए बहुत से लोग हैं जो ट्रस्ट करते हैं और बहुत लोगों ने इसके अंदर अपना पैसा भी डाल रखा है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं उन टॉप 3 म्यूचुअल फंड या फिर एसआईपी प्लान के बारे में। तो आपके सामने दोस्तों तीनों म्यूचुअल फंड है, एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड, कॉन्ट्रा फंड और एसबीआई स्मॉल कैप फंड। ये तीनों फंड है दोस्तों जो टॉप 3 कैटेगरी के अंदर हमने डाले हैं और इन तीनों का कंपैरिजन हम कर लेते हैं कौन कौन से के अंदर कितना पास्ट परफॉर्मेंस है या फिर कितना एक्सपेंस रेशो है। तो शुरुआत करते हैं एनएवी प्राइस से। तो एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड का एनएवी प्राइस है 261 रुपए और एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ फंड का एनएवी प्राइस है 408 रुपए और एसबीआई स्मॉल कैप फंड का एनएवी प्राइस है 201 रुपए। तो ये तीनों का एक एनएवी प्राइस है और एनएवी प्राइस आपको जरूर चेक करना चाहिए किसी भी फंड के अंदर पैसे डालने से पहले। अब जान लेते हैं तीनों फंड के पास्ट परफॉर्मेंस, यानी पिछले 1 साल, 2 साल, 3 साल और ऑल टाइम में इन फंड ने कितना रिटर्न आपको दिया है। तो पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो 1 साल में एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड ने 25% का रिटर्न दिया है, एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में 25% का रिटर्न दिया है और एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने 30% का रिटर्न दिया है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में एसबीआई मैग्नम मिड कैप ने 22% का रिटर्न दिया है, कॉन्ट्रा फंड ने 26% का रिटर्न दिया है और स्मॉल कैप फंड ने लगभग 22% का रिटर्न दिया है। दोस्तों हमने आपको एक अराउंड परसेंटेज बताई है, क्योंकि दोस्तों कोई भी फंड ऐसे 22%, 26% रिटर्न नहीं देता, उनके अंदर पॉइंट में रिटर्न चलता है। तो हमने पॉइंट हटा के आपको एक अराउंड फिगर बता दी है। यदि 5 साल की बात करें तो एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड ने 29% का रिटर्न दिया है, एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ फंड ने 31% का रिटर्न दिया है और स्मॉल कैप फंड ने 28% का रिटर्न दिया है। यदि बात करें ऑल टाइम की तो ऑल टाइम में एसबीआई मैग्नम मिड कैप ने 21% का रिटर्न दिया है, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ने 18% का रिटर्न दिया है और एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने 26% का रिटर्न अपनी कस्टमर को बना के दिया है। तो पास्ट परफॉर्मेंस देखें और ऑल टाइम की बात करें तो एसबीआई स्मॉल कैप ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है 26% का। और यदि बात करें 1 साल में तो 1 साल में भी एसबीआई स्मॉल कैप ने 30% का रिटर्न बना के दिया है। और बात 5 साल के रिटर्न की करें तो 5 साल में सबसे ज्यादा एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ने 31% का रिटर्न अपनी कस्टमर को बना के दिया है। तो ये पास्ट परफॉर्मेंस थी तीनों फंड की। अब जान लेते हैं तीनों फंड के एक्सपेंस रेशो। यदि बात करें एसबीआई मैग्नम मिड कैप के एक्सपेंस रेशो तो 0.79% का एक्सपेंस रेशो है, एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का 0.59% का एक्सपेंस रेशो है और एसबीआई स्मॉल कैप का 0.66% का एक्सपेंस रेशो है। तो तीनों में सबसे ज्यादा एक्सपेंस रेशो है एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड का। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें, जितना कम एक्सपेंस रेशो होता है उतना कम पैसे के अंदर आपका पैसा रेगुलेट किया जाता है, यानी चार्ज कम लिया जाता है, और जितना एक्सपेंस रेशो ज्यादा होता है उतना ज्यादा चार्ज आपसे किया जाता है। तो जो भी फंड का एक्सपेंस रेशो कम होता है वो अच्छा फंड माना जाता है और जितना ज्यादा एक्सपेंस रेशो होता है उतना अच्छा फंड वो नहीं होता। तो ये होता है दोस्तों एक्सपेंस रेशो। और बात करें एग्जिट लोड की तो तीनों ही फंड के अंदर 1% का एग्जिट लोड है विद इन 1 ईयर के अंदर। और फंड साइज की बात करें तो एसबीआई मैग्नम मिड कैप का फंड साइज है 21,407 करोड़ का, एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का 40,486 करोड़ का और एसबीआई स्मॉल कैप फंड का 33,107 करोड़ रुपए का फंड साइज है।
तो तीनों के फंड साइज अच्छे फंड साइज है, लेकिन सबसे ज्यादा फंड साइज है एसबीआई कॉन्ट्रा ड्रग प्लान ग्रोथ का, यानी एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का सबसे ज्यादा फंड साइज है। और जितना ज्यादा फंड साइज होता है उतना ज्यादा पैसा उस फंड के अंदर लोगों ने डाल रखा होता है, जिससे जितना ज्यादा फंड साइज होता है उतना ही अच्छा फंड माना जाता है। बात करें तीनों ही फंड के अल्फा रेशो और शार्प रेशो की, तो अल्फा रेशो की बात करें तो एसबीआई मैग्नम मिड कैप का अल्फा रेशो है 0.61, कॉन्ट्रा फंड का है 9.66 और स्मॉल कैप का 3.16 का अल्फा रेशो है। और शार्प रेशो की बात करें तो एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड का 1.05, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का 1.44 और एसबीआई स्मॉल कैप का 1.17 का शार्प रेशो है। तो ये तीनों के शार्प रेशो और अल्फा रेशो थे। तो ये कुछ और डिटेल है तीनों ही फंड की। यदि आप तीनों फंड के अंदर पैसा डालना चाहते हैं तो पहले तीनों को कंपैरिजन जरूर करें और तीनों में जो अच्छा हो उसी फंड के अंदर आप अपना पैसा डाल सकते हैं। अब जान लेते हैं तीनों ही फंड की टॉप होल्डिंग्स के बारे में, यानी किस किस स्टॉक के अंदर तीनों फंड ने पैसा डाल रखा है। तो एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड ने सबसे ज्यादा कृषि लिमिटेड के अंदर, उसके बाद टोरेंट पावर लिमिटेड के अंदर, कोरोमंडल इंटरनेशनल के अंदर, उसके बाद सुदाराम फाइनेंस के अंदर एसबीआई मैग्नम मिड कैप ने सबसे ज्यादा पैसा डाल रखा है। उसके बाद बात करें एसबीआई कॉन्ट्रा ड्रग प्लान ग्रोथ की, तो सबसे ज्यादा एचडीएफसी बैंक के अंदर, उसके बाद निफ्टी बैंक के अंदर, उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर और गेल इंडिया के अंदर। ये टॉप 4 होल्डिंग्स है एसबीआई कॉन्ट्रा ड्रग प्लान ग्रोथ की। और हम आपको टॉप 4 होल्डिंग बताएंगे तीनों फंड की, जिससे आपको अंदाजा हो जाए कि किस सेक्टर का फंड है और किस स्टॉक के अंदर अच्छा पैसा डाल रखा है। बात करें एसबीआई स्मॉल कैप फंड की होल्डिंग की, तो सबसे ज्यादा ब्लू स्टार लिमिटेड के अंदर, उसके बाद डोम्स इंडस्ट्रीज के अंदर, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के अंदर और कालपुत्रा प्रोजेक्ट इंटरनेशनल लिमिटेड के अंदर। ये टॉप 4 होल्डिंग है एसबीआई स्मॉल कैप फंड की। तो तीनों फंड की टॉप 4 होल्डिंग हमने आपको बता दी, जिससे आपको अंदाजा हो जाए कि वो कौन से सेक्टर का फंड है, कौन से स्टॉक के अंदर अच्छा पैसा डाल रखा है, जिससे आपको भी लगे कि आने वाले समय के अंदर इस स्टॉक के अंदर अच्छी ग्रोथ है या फिर इस सेक्टर के अंदर अच्छी ग्रोथ है, वो आप उसी सेक्टर या फिर स्टॉक के अंदर अपना पैसा डाल सके और अच्छा रिटर्न ले सके। क्योंकि म्यूचुअल फंड का पैसा दोस्तों हम आपको बता दें शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है, तो शेयर मार्केट के अंदर जो सेक्टर ज्यादा ग्रोथ करता है वही ज्यादा रिटर्न देता है। तो आपको ये चीज जरूर चेक करनी चाहिए कि जिस फंड के अंदर आप पैसा डाल रहे हैं वो किस कैटेगरी का फंड है या फिर किस स्टॉक के अंदर ज्यादा पैसा डाल रखा है, किस सेक्टर के अंदर ज्यादा पैसा डाल रखा है, जिससे जो सेक्टर ज्यादा ग्रोथ करे वो आपको रिटर्न ज्यादा दे और आप एक बड़ी अमाउंट बना सके। अब जानते हैं आप कौन सी स्ट्रेटजी से अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे अच्छा रिटर्न मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें, इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन रेट है 6 से 7% का, और इस इन्फ्लेशन रेट को बीट करने के लिए आपको एडिशनल इन्वेस्टमेंट या फिर स्टेप अप एसआईपी करनी पड़ती है। वो 10% कर सकते हैं, जिससे जो इन्फ्लेशन है उसको आप बीट कर सके। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, मान लो आपने फर्स्ट ईयर 1000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट की, तो सेकंड ईयर आपको 1000 प्लस 10% यानी 1100 रुपए की एसआईपी करनी पड़ेगी, और थर्ड ईयर आपको 1100 प्लस 10% यानी 1210 रुपए की एसआईपी करनी पड़ेगी। ऐसे स्टेप अप एसआईपी होती है, जितने लॉन्ग टर्म तक एसआईपी चलती है उसी हिसाब से आपको स्टेप अप 10% करनी पड़ती है, जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट पर इन्फ्लेशन का ज्यादा असर ना हो और आपको अच्छा रिटर्न मिले। तो अब मान लो दोस्तों कोई पर्सन इस फंड के अंदर 1000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट करता है, स्टेप अप एसआईपी 10% रखता है और टाइम रखता है 4 साल का, यानी 4 साल तक इसके अंदर अपना पैसा डालता है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 55,692 रुपए। एक्सपेक्टेड रिटर्न हम मान लेते हैं 19% का एनुअल, तो टोटल वैल्यू 4 साल के बाद हो जाएगी आपके पास 81,936 रुपए। तो अब आप सोचेंगे कि आपको किस प्रकार से 63 लाख रुपए की अमाउंट मिलेगी। अब क्या करना दोस्तों, आपके पास जो 81,936 रुपए की अमाउंट है उसको लमसम डाल देना है 25 साल के लिए, और 25 साल के बाद आपके पास जो अमाउंट होगी 63,40,869 रुपए की, यानी आपने 1000 रुपए की एसआईपी 4 साल की, उसके बाद आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, और 25 साल के बाद जब आप पैसा अपना निकालेंगे वो 55,692 रुपए वो बन जाएगा 63,40,869 रुपए। तो ऐसे आप, और म्यूचुअल फंड में क्या होता है दोस्तों, आपको बता दें म्यूचुअल फंड के अंदर जितना लॉन्ग टाइम तक आप पैसा रखते हैं उतना ज्यादा आपको रिटर्न मिलता है। आप यही अमाउंट यदि 35 साल रखेंगे तो क्या पता आपको करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए की अमाउंट मिले, और यही अमाउंट दोस्तों आप क्या पता 10 साल रखें तो आपको क्या पता 30 से 40 लाख रुपए की अमाउंट मिले। तो ऐसे होता है दोस्तों, जितना लॉन्ग टाइम तक आप पैसा रखते हैं उतना ज्यादा आपको रिटर्न मिलता है, और जितना शॉर्ट टाइम तक पैसा रखते हैं उतना कम रिटर्न आपको मिलता है। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपने रिस्क के अकॉर्डिंग आप अपना पैसा देख सकते हैं और कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाना चाहें
तो ये एक रिस्की इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है जिसके अंदर रिस्क होता है, रिस्क के साथ रिवार्ड होता है। तो इसलिए आपको अपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले रिसर्च करनी चाहिए, उसके बाद ही अपना पैसा कहीं डालना चाहिए और साथ ही अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह भी जरूर लेनी चाहिए। ये वीडियो दोस्तों आपके एजुकेशन पर्पज के लिए था। दोस्तों यदि आपको इसके बारे में और ज्यादा विस्तार से पढ़ना है तो आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, और यदि आपका कोई भी सवाल या फिर क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।